मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से सी लैंग्वेज के अंदर अगर आपने एक स्ट्रिंग बनाया है एंड उस स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग फाइंड करना है या किसी एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को सर्च करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, ये आज मैं आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करेंगे सब स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए या किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है स्ट्रिंग के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करेंगे। पहली फंक्शन हमारी क्या होगी, str। इस फंक्शन का यूज करके हमें सब स्ट्रिंग फाइंड करना होता है एंड यहाँ पे ये जो हमारी फंक्शन है strchr, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का यूज करके किसी एलिमेंट को सर्च किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, यहाँ पे हमें दो हेडर फाइल इंक्लूड करना है, studio.h एंड sting.h। ये हमारी इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए होता है एंड ये जो हमारी हेडर फाइल है ये स्ट्रिंग फंक्शन के लिए होता है। एंड इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं इंट मेन मेथड लगाते हैं। इंट हमारा क्या है, इसका रिटर्न टाइप है। मेन मेथड के अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमने दो एरे बनाया, एक हमारा कैरेक्टर टाइप का एरे है str जिसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड को स्टोर कर लिया एंड हमने यहाँ पे लिखा सब के अंदर हमने वर्ल्ड को स्टोर कर लिया। एक हमने कैरेक्टर वेरिएबल बनाया जिसके अंदर ई को स्टोर कर लिया है, एक एलिमेंट ई है स्टोर कर लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं तो हमने लिखा इफ str, फिर हमने लिखा यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर str कामा सब। इन दोनों का मतलब क्या है, ये हमारी मेन स्ट्रिंग है एंड ये हमारी सब स्ट्रिंग है। सब स्ट्रिंग को हमें चेक करना है मेन स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं है यूजिंग str फंक्शन। तो हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो सब स्ट्रिंग होगा वो मेन स्ट्रिंग से कंपेयर होगा। अगर ये फाउंड हो जाता है तो यहाँ पे इफ कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाता है। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो जैसे ये ट्रू होता है तो इफ की बॉडी क्या है, ये दोनों कर्ली ब्रैकेट इफ की बॉडी है। इसके अंदर आते हैं तो यहाँ पे ये जो हमने लिखा है printf सब स्ट्रिंग फाउंड, ये क्या होगा, कंप्यूटर के स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर ये जो हमारी इफ कंडीशन है ये फॉल्स होती है, फॉल्स होने पे हम एल्स में आ जाते हैं। यहाँ से हम लोग एल्स में आ जाते हैं एंड इफ की एल्स की जो बॉडी है इसके अंदर आते हैं एंड यहाँ पे जो चीज हमने लिखा है ये क्या होता है, कंप्यूटर के स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है एंड लास्ट में हमारा क्या होता है, रिटर्न 0 हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये सब स्ट्रिंग फाउंड होता है तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे ये आंसर आएगा सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। तो चलिए मैं इस कोड को रन करा के दिखाऊं। तो यहाँ पे इस कोड को इस तरीके से आपको VS कोड के अंदर टाइप कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे आप इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे आंसर आएगा सब स्ट्रिंग फाउंड। क्यों हो गया आंसर ये, क्योंकि यहाँ पे जो सब के अंदर हमने क्या स्टोर किया था, वर्ल्ड, और str के अंदर हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड हमारा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे str जो सब स्ट्रिंग को चेक करेगा str के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है तो इसे मिल जाएगा, वर्ल्ड हमारा प्रेजेंट है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो जैसे ट्रू होगा तो ये आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे वर्ल्ड के प्लेस पे आप कोई दूसरी वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे हाई दे दिया, तो अब यहाँ पे अगर आप इसको रन कराएंगे तो आंसर आपका आएगा सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पे इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ओके, देखिए आप यहाँ पे रन करा के देखिए, जैसे आप इसको रन कराएंगे तो देखिए लिखा है यहाँ पे सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, आंसर आ गया ये। अब हमें अगर पार्टिकुलर कैरेक्टर को सर्च करना, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कैर a इक्वल टू यहाँ पे v सिंगल कोटेशन में, तो a के अंदर हमारा v स्टोर है। अब हमें क्या करना है, a के अंदर जो भी एलिमेंट है इस एलिमेंट को सर्च करना है, देखना है कि हेलो वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे strchr एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है a। ओके a। अब आप इसको रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे आएगा आंसर सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। ये आंसर इसके अंदर जो चीज आप लिखते हैं यही एग्जीक्यूट होता है, लेकिन आप यहाँ पे बदल देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड या कैरेक्टर नॉट फाउंड, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया कैरेक्टर नॉट फाउंड। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी एक कैरेक्टर को सर्च कर सकते हैं या किसी सब स्ट्रिंग को सर्च कर सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर।